गुड इवनिंग टू ऑल। सब लोग हो गए ज्वाइन? चार, अभी तो 3 जने आए हो तुम लोग। मेरी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है आपको? थोड़ा सा देखो ना, डिस्टरबेंस हो सकता है पास में से, थोड़ा एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं ना कुछ, उनकी वजह से। आवाज तो आ रही है ना आपको क्लियर? बता दो कोई, माइक को एक बार ऑन करके। ओके, फिर ठीक है। तो देखो अपन एक बार एक दो लोग और जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो आज है ना अपन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और इसके अंदर अपन 3 पढ़ेंगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। पूरा आज ये कंप्लीट करेंगे अपन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? तो आपका आज है ना थोड़ा बात कर लेते हैं अपन। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? देखो अपना एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है ना? बहुत लंबा पार्ट है। ये कितने 6 मीटर की होती है टोटल, है ना? 6 मीटर की लंबाई की होती है, और लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है। सबसे ज्यादा लंबा पार्ट यही होता है। अब देखो आप एक बात ये सोचो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसकी अपन बोल रहे लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ये कैसे? किसी को कुछ आइडिया है इस बारे में कि है तो स्मॉल इंटेस्टाइन और 6 मीटर ये लंबा है, ऐसा क्यों? किसी को पता है? मैं ऐसे बोल रही हूँ कि देखो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन है और है ये 6 मीटर लंबा, ठीक है? तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों? अपन को तो लार्ज बोलना चाहिए था। है किसी को पता? आपकी आवाज नहीं आ रही एक तो यार। चलो ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं बताती हूँ। देखो इसमें क्या होता है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला है? क्योंकि है ना, इसकी लेंथ तो बता दी अपन ने 6 मीटर है, बट इसकी जो चौड़ाई होती है ना, वो क्या होती है? कम होती है। इसलिए इसके बेसिस पे अपन करते हैं कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और वो लार्ज इंटेस्टाइन है, न कि उसकी लेंथ की बेसिस पे। ये बात हमेशा ध्यान में रखना तुम लोग, ठीक है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो चौड़ाई जो होती है ना, वो कम होती है, चौड़ी कम होती है। बाकी लंबी तो बहुत है, 6 मीटर लंबी है, लंबाई के बेसिस पे नहीं बोला इसको, ठीक है? फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। इट एक्सटेंड फ्रॉम द पाइलोरस ऑफ स्टोमक टू द एलियोसिकल जंक्शन। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोमक के पाइलोरस पार्ट से, क्योंकि अपन ने पढ़ा था पाइलोरस जो पार्ट है वो कंटिन्यू करता है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है? और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे फर्स्ट पार्ट जो है, जो ड्यूडेनम है, वहां से, ठीक है? और जाता कहाँ तक है ये? लास्ट में यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद में इलियोसिकल जंक्शन जो आता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, वहां तक ये कंटिन्यू करता है, ठीक है? फिर देखो नेक्स्ट, द ग्रेटर पार्ट ऑफ डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब क्या? डाइजेशन मेनली कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फूड का एब्जॉर्प्शन होगा यहाँ पे, ठीक है? तो एब्जॉर्प्शन की दृष्टि से भी और डाइजेशन की दृष्टि से भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, है ना? फिर उसके अपन साइज की बात करी ली थी अपन ने कि 6 मीटर लंबा होता है। फिर लेंथ इज ग्रेटर इन मेल्स देन द फीमेल्स। मतलब मेल के अंदर इसकी लेंथ क्या होगी? ज्यादा होगी फीमेल के बजाय, ठीक है? फिर इसके अपन डिवीजन की बात करें यहाँ पे, तो डिवीजन कितने आते हैं इसके? 2, है ना? अपर पार्ट और लोअर पार्ट। यानी इसको एक तो अपर पार्ट में बांट दिया और एक लोअर पार्ट में। अपर पार्ट को क्या बोलेंगे अपन? ड्यूडेनम। और वो क्या होता है? फिक्स होता है ना? अपर पार्ट क्या होता है? फिक्स्ड, और उसके अंदर कौन सा पार्ट आता है? ड्यूडेनम वाला, ठीक है? फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। टोटल कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था ना 25 सेंटीमीटर से बहुत सारे आएंगे। तो अब तक कितने आ चुके हैं अपने पास? 3। कौन कौन से? एक तो ईसोफेगस की भी लेंथ कितनी थी? 25 सेंटीमीटर, और एक स्टोमक की भी कितनी थी? 25,
और एक अपन पढ़ रहे हैं ड्यूडेनम की। तो याद रखना आपको, बहुत अच्छी बात है ये। एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि 25 सेंटीमीटर किसकी है, मतलब लेंथ, या फिर कोई स्पेशल दे दिया ऑर्गन आपको कि इसकी बताओ, तो उनमें से एक इसकी भी पूछ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अपन नेक्स्ट बात करते हैं लोअर पार्ट। लोअर पार्ट क्या होता है? मोबाइल, यानी उसके अंदर क्या होगी? मूवमेंट होंगी। ठीक है, फिर देखो इसके लोअर पार्ट में भी इन्होंने 2 सब डिवीजन कर दिए। कौन कौन से? एक तो अपर 2/5 और एक लोअर 3/5। ठीक है, अपर 2/5 मतलब 5 में से जो मतलब 20% पार्ट जो आएगा ना, वो तो ऊपर आ जाएगा और 30% नीचे आएगा। ठीक है, उनमें जो अपर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? जेजुनम, है ना, जेजुनम। और उसकी लेंथ कितनी होती है? 230 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ड्यूडेनम की ज़्यादा मोस्टली पूछते भी यही है और इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक बार बस आप लोग ध्यान में रखनी कि हाँ इतनी होती है। फिर उसके बाद में अपन लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 345 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक इलियम जो वर्ड आया है, अब एक बात बताओ मेरे को, इलियम और क्या होता है? एक तो इलियम ये हो गई बोन, और एक और इलियम क्या होता है? हाँ, बोन होती है ना। और कहाँ पे? हिप बोन के अंदर एक पार्ट होता है अपना इलियम। लेकिन देखो इनमें डिफरेंस क्या है? उसके अंदर तो क्या आता है? ILIUM, इलियम, है ना। और इसमें क्या आता है? ILEUM, इलियम। बस ये बेसिक डिफरेंस इनमें आप लोग याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट की अपन बात करें यहाँ पे तो क्या आता है? ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? ड्यूडेनम है। ठीक है, तो ड्यूडेनम क्या होता है? शी शेप्ड होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखो अपन, ऊपर से जैसे यहाँ पे तो क्या आ गई? पाइलोरस वाला पार्ट आ गया। उसके बाद अपन शी शेप्ड ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर इसकी बनाते हैं, फिर ये ऊपर जाती है ऐसे। ठीक है, तो ये होती है ड्यूडेनम। फिर अबाउट 10 इंचेस, मतलब 10 इंचेस का मतलब लगभग कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो दैट जॉइन द स्टोमक टू द जेजुनम, मतलब अभी अभी अपन ने बात की स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? पाइलोरस के पाइलोरस पार्ट से, स्टोमक के पाइलोरस पार्ट से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया? ड्यूडेनम, मतलब फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम ही तो स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो ऑफ कोर्स वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा? पाइलोरस पार्ट से। ठीक है, और कहाँ तक जाती है ये? जेजुनम तक, है ना। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कर्व्स अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, मतलब क्या होती है? इसके अंदर पेंक्रियाज का जो हेड होता है ना, वो आके फिट होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है? एक तरीके से हेड के चारों तरफ ये कर्व बना लेती है ना। तो वही यहाँ पे बोला है इट इज मोस्टली रेट्रोपेरिटोनियल। अब देखो रेट्रोपेरिटोनियल होती है मोस्टली। अब रेट्रोपेरिटोनियल का मतलब क्या होता है? बिहाइंड और आउटसाइड द पेरिटोनियम, यानी पेरिटोनियम के बाहर की तरफ या फिर उसके पीछे की तरफ, है ना। अब देखो पेरिटोनियम क्या होती है, ये समझो सबसे पहले। पेरिटोनियम क्या है? मतलब ना अपनी जो एब्डोमिनल वॉल होती है उसको लाइनिंग बनाती है, मतलब उसकी कवर करती है एक तरीके से एब्डोमिनल वॉल की। तो अब देखो एब्डोमिनल वॉल को कवर करेगी, इसका मतलब उसके अंदर जो ऑर्गन्स हैं बहुत सारे, उनको भी क्या करती है? कवर का काम करती है, उनको कवर करने का ये काम करती है। ठीक है, मोस्टली ऑर्गन्स को अपने एब्डोमिनल जो रीजन के अंदर है, किसकी बजाय बहुत सारे, मतलब जैसे इसके अंदर रिट्रोपेरिटोनियल, मतलब जिनके बाहर की तरफ पेरिटोनियम नहीं होती है, वो कौन कौन से ऑर्गन है? तो इसमें अपवास रूप क्या आते हैं? पेंक्रियाज आता है। ठीक है, और एक कौन सी होती है? किडनी अपनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। एक जैसे ड्यूडेनम आ गया, एक इंफीरियर वेना केवा आती है। ठीक है, और नर्व आती हैं, और लिम्फ वेसल्स आती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेट्रोपेरिटोनियल जो है वो क्या क्या है। सबको समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलो। क्या? एक सेकंड रुको यार, तुम्हारी आवाज कैसे नहीं आ रही मुझे, एक सेकंड रुको। हाँ अब बोलो।
हाँ, एब्डोमिनल वॉल के, अब देखो एब्डोमेन के अंदर मोस्ट ऑफ द ऑर्गन आएंगे, उसकी तो बना रही है ना पेरिटोनियम, क्या हुआ, लाइनिंग ही थी एब्डोमिनल वॉल की, तो अपन बोल सकते हैं उसको। मोस्टली की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही, है ना। ठीक है, और जो नहीं है मतलब उसके बाहर की साइड आते हैं, उनकी बात अपन ने कर ली कि वो उनको क्या बोलेंगे अपन, रेट्रो पेरिटोनियम। देखो रेट्रो का मतलब ही क्या होता है, पीछे की साइड, है ना, पीछे या फिर आउटसाइड में। रेट्रो का मतलब उल्टा होता है, तो पेरिटोनियम से जो कवर नहीं है उनको क्या बोलेंगे अपन, रेट्रो पेरिटोनियम, है ना। तो किडनीज के अंदर मोस्टली एग्जांपल अपन देते हैं कि रेट्रो पेरिटोनियल किडनीज होती हैं। तो इसमें और ऑर्गन्स भी आते हैं जिनमें से एक क्या है, ड्यूडेनम है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके वर्टिब्रल लेवल की। तो ये कहाँ पे आती है, L1, L2 और L3, यानी कि फर्स्ट लंबर, सेकंड और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, उसके बाद में देखो ड्यूडेनम इज सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रियम एंड अम्बिलिकल रीजन। ये कौन कौन से रीजन में आएगी, दो में, एक तो एपिगेस्ट्रियम रीजन में आएगी और एक नीचे उसके अम्बिलिकल रीजन के अंदर आएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। सिचुएशन है ना, देखो एक मैं आपको बात बताती हूँ, सिचुएशन सबकी याद रखनी है अपन को, जितनी भी अपन एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे ना, ऑर्गन की सिचुएशन तो ये अपन को याद ही होनी चाहिए। वरना अपन एक बात सोच के देखो, अगर अपन को सिचुएशन ही याद नहीं है, अपन के पास पेशेंट आ गया, वो बोल रहा है कि मेरे तो किडनी में मतलब है ना दर्द हो रहा है, ठीक है, तो अपन को कैसे पता चलेगा, अपन कहाँ हार्ट के पास में हाथ लगा के पता कर रहे हैं कि यहाँ पे पेन हो रहा है क्या आपको, तो ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर मान लो वो तो दूर की बात होगी, चलो, बट है ना जैसे किडनी में उसके पेन हो रहा है और अपन लीवर पे पालपेट कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन को पूरा नॉलेज होगा तभी जा करके अपन अच्छा इसको ट्रीटमेंट कर सकेंगे। पहले तो डायग्नोसिस करना होगा ना, तो डायग्नोसिस के लिए भी अपन को सिचुएशन हर एक ऑर्गन की पता होनी चाहिए। ठीक है, तब जाके अपन अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबकी याद करनी है अपन को, है ना। नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं ड्यूडेनम के पार्ट की। तो वो कितने आते हैं, टोटल 4 पार्ट आते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट या सुपीरियर पार्ट, सेकंड या फिर अपना डिसेंडिंग पार्ट, ठीक है, और थर्ड आता है इसका थर्ड या फिर हॉरिजॉन्टल पार्ट, और फोर्थ आता है असेंडिंग पार्ट। अब देखिए इसमें पार्ट कैसे हुए, ये मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसमें देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सुपीरियर पार्ट होता है, ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ा, ये कौन सा होता है, सुपीरियर। उसके बाद में ये नीचे चलते हैं अपन, ये कौन सा होता है इसका, डिसेंडिंग पार्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो कौन सा आता है, यहाँ से कंटिन्यू करके हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा आता है अपना असेंडिंग वाला पार्ट। तो इसके टोटल कितने होते हैं पार्ट, 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट की अपन बात करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है सुपीरियर पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज 2 इंच लॉन्ग, मतलब इसकी लेंथ कितनी होती है, 2 इंचेस लॉन्ग होती है ना। अब देखो इसको ना, हाँ मैं एक बार आपको ना रफली वैसे बता देती हूँ, इसकी लेंथ अलग अलग की आप लोगों ना नोट डाउन कर लेना। जो चारों पार्ट है ना उसकी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेंथ। फर्स्ट जो पार्ट है ना उसकी होती है 5 सेंटीमीटर। सेकंड है डिसेंडिंग पार्ट, उसकी है 7.5 सेंटीमीटर। थर्ड जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल, उसकी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो फोर्थ पार्ट है असेंडिंग पार्ट लास्ट, उसकी है 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो अपन ने बात की थी कि ड्यूडेनम की टोटल कितनी होती है 25, तो इनको जोड़ोगे तो कितनी आएगी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो ये आपको याद करनी, सेंटीमीटर में इजी भी है, मतलब 5 होगी, फिर 7.5 होगी, फिर 10 होगी, फिर लास्ट वाली होगी 2.5। तो ऐसे करके अपन को याद रखनी है। इंचेस भी भले ही मत रखो क्योंकि इंचेस में आप लोग कंफ्यूज होगे, इससे अच्छा तो अपन को सेंटीमीटर में ही याद कर ले। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अभी नोट डाउन कर लिया सबने। ओके ठीक है, फिर देखो अपन नेक्स्ट बात कर रहे थे फर्स्ट पार्ट की। तो इसमें बिगिंस एट द पाइलोरस। अब अपन ने क्या बताया था कि पाइलोरस पे ही तो जा करके ये स्टार्ट हो रही थी, तो वहां से ये फर्स्ट पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर रन्स अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ये जाती है, और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जाती है। ठीक है, ऑन द राइट साइड ऑफ द वर्टिब्रा L1। अब देखो यहाँ पे L1 वर्टिब्रा, क्यों, क्योंकि अपन इसका लेवल कितना बता रहे हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, L1 से ही तो स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट पार्ट कहाँ से आएगा इसका, L1 से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन सेकंड पार्ट की बात करें तो वो कौन सा है, डिसेंडिंग पार्ट, यानी ऐसे जो
अवरोही होगा ना, अवरोही वाला भाग जो होगा नीचे की तरफ जो आएगा, ठीक है। तो ये क्या क्या होता है देखो, वर्टिकल होगा और कैसा होगा, डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ होगा, है ना। और क्या होगा देखो, बिगिंस एट द सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। अब एक इसमें यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर आता है, ड्यूडेनम के अंदर एक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर से स्टार्ट हो करके फिर ये कहाँ तक, मतलब नीचे जो है ना थर्ड पार्ट में ये कंटिन्यू करता है यहाँ पे, ठीक है। और डाउनवर्ड की अपन ने बात कर ली। इन फ्रंट ऑफ द हाइलम ऑफ राइट किडनी, राइट किडनी जो है उसके हाइलम के सामने की तरफ होगा, ठीक है, उसके सामने की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट होगा ये। जब अपन है ना इसके रिलेशन की भी बात मैं आपको बताऊंगी, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि राइट किडनी के हाइलम के सामने कैसे प्रेजेंट है, ठीक है। ये अपन एक तरीके से 3D में बात कर रहे हैं, यहाँ पे रिलेशन की बात कर रहे हैं। फिर देखो नेक्स्ट बात करें अपन थर्ड पार्ट की, तो वो कौन सा आता है अपना, हॉरिजॉन्टल पार्ट, है ना। ये जो वाला जो पार्ट है हॉरिजॉन्टल, उसकी बात अपन कर रहे हैं। तो उसकी लेंथ यहाँ पे 4 इंचेस, मतलब कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाली आपको याद रखनी है। इट बिगिंस एट द इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर। अब ये कहाँ से होगी, इंफीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्सर, क्योंकि ऊपर क्या था, सुपीरियर था, और यहाँ पे क्या है, इंफीरियर, तो इंफीरियर से स्टार्ट होगी। ऑन द राइट साइड ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द L3 वर्टिब्रा। यहाँ पे कौन सी आती है, L3 वर्टिब्रा। यहाँ पे कौन सी थी, L1 थी, और इनके बीच में कहाँ पे आएगी, यहाँ पे L2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये L3 वर्टिब्रा के लेवल पे आ गई। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन फोर्थ पार्ट की बात करें, तो वो कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंच लंबा होता है ना। इट रन्स अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ। देखो अपन असेंडिंग की तो बात कर रहे हैं, तो असेंडिंग क्या होगा, ऊपर की तरफ ही तो होगा, अपवर्ड ही तो होगा, ऐसे करके। एंड ऑन टू द अपर बॉर्डर ऑफ द वर्टिब्रा L2, यानी L2 वर्टिब्रा। अब देखो यहाँ पे तुम बोलोगे कि ये तो लास्ट वाला पार्ट बता रहे, L2 पे कैसे, तो L2 पे ऐसे, क्योंकि अपन क्या बता रहे हैं, देखो अभी अभी अपनी बात हुई कि ये इसकी ऐसी ऐसी कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लेवल था L3 और फर्स्ट पे क्या था L1, तो यहाँ पे बीच में क्या होगा, L2 ही तो होगा। तो वही अपन यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि फोर्थ पार्ट अपन क्या बता रहे हैं, असेंडिंग पार्ट, यानी पहले अपन नीचे आए, फिर नीचे आके ऐसे चले, फिर उसके बाद वापस अपन ऊपर जा रहे हैं। तो नीचे आकर वापस ऊपर जा रहे हैं, मतलब कम ही तो हो रहा है। तो वर्टिब्रल लेवल क्या हो गया, L3 से L2 पे चला गया, ठीक है। उसके बाद देखो अपन इसकी जो 4 पार्ट है टोटल, उनकी बात अपन कर चुके हैं यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं इनकी आर्टेरियल सप्लाई की, ड्यूडेनम की आर्टेरियल सप्लाई। तो वो देखो यहाँ पे अपन, एक सेकंड रुकना, हाँ देखो क्या क्या होती है इसकी, सुपीरियर पैंक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी और इंफीरियर पैंक्रिएटोड्यूडेनल आर्टरी, ये दो इसको ब्लड सप्लाई करती हैं। अब मुझे क्वेश्चन बता दो तुम लोग कि ये किसकी ब्रांच है, ये बता दो तुम तो। बताओ। किसी को नहीं याद, ऐसे मत करो तुम लोग, गड़बड़ मत करो। रिवाइज रिवाइज नहीं किया इसका मतलब आपने। मैंने आपको कितनी बार बोला, और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट मैं क्या बताती हूँ, सीलिएक ट्रंक की बताती हूँ, सीलिएक ट्रंक को अच्छे से पढ़ लो, उसको ही तुम लोग रिवाइज नहीं करते हो। तो देखो ये जो है किसकी पढ़ी थी अपन ने, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की भी तो पढ़ी थी ना ब्रांचेस। और गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच थी, सीलिएक ट्रंक की तो थी। तो सीलिएक ट्रंक की हुई ना, है ना, याद आया अब। हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, मान लेती हूँ मैं, तुम्हें याद आ गया। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें वेनस ड्रेनेज की, तो इसमें वेनस ड्रेनेज क्या क्या आता है, स्प्लेनिक वेन आती है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन और पोर्टल वेन आती है यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो इसकी नर्व सप्लाई की अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर लगभग अपन क्या बताएंगे, सिम्फेथेटिक और पैरासिम्फेथेटिक। अब सिम्फेथेटिक में T9 to T10, ठीक है, और पैरासिम्फेथेटिक में हमेशा वेगस बताते हैं। तो ये आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद क्या करना है कि इसकी ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है।
ठीक है। अगर ये याद भी नहीं रहेगा नर्व सप्लाई तो भी आप लिख के आ सकते हो आराम से, ठीक है। फिर देखो इसकी, हाँ मैं पार्ट्स को बताती हूँ आपको। यहाँ पे देखना ये अपना पाइलोरस पार्ट आ गया, ठीक है, स्टोमक का। उस यहाँ पे क्या होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, दो स्फिंक्टर यहाँ पे आती है। तो उसके बाद में देखो नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट ऑफ द, यहाँ से स्टार्ट हो गई अपनी ड्यूडेनम, है ना। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम ये वाला हो गया, सुपीरियर जो होता है, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं नीचे की तरफ, तो कौन सा पार्ट आता है, डिसेंडिंग पार्ट। तो सर्कुलर फोल्ड ऑफ डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, है ना। अब देखो यहाँ पे एक है ना मेजर ड्यूडेनल पेपिला प्रेजेंट होता है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो ना एक स्ट्रक्चर होती है पेपिला लाइक स्ट्रक्चर, मतलब है ना पेपिला यानी कि एक अंकुर के समान ऐसे कुछ है ना, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर मानो आप, जो कि यहाँ पे आती है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, दिखा देती हूँ। हाँ देखो ना, ये क्या होती है, राउंडेड मतलब प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होती है ये पेपिला जो होती है अपना मेजर ड्यूडेनल पेपिला। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, बिटवीन द जंक्शन ऑफ बाइल डक्ट एंड पैंक्रियाटिक डक्ट, जहाँ पे अपनी बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के जॉइंट होती है, वहाँ पे क्या होता है, ये मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट की, जो कि क्या है, थर्ड पार्ट है इसका। ये आ गया हॉरिजॉन्टल पार्ट। फिर ऊपर की तरफ क्या कौन सा होगा, असेंडिंग पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। फिर उसके बाद में कंटिन्यू किस में करेगा, जेजुनम के अंदर, जो कि वापस नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत, आ गया, चलूँ मैं आगे, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो अपर पार्ट पढ़ लिया अपने, अब अपन बात करते हैं लोअर पार्ट की। तो वो अपन क्या बोलते हैं उसको, जेजुनम और एलियम, मतलब दो के अंदर डिवाइड कर देते हैं अपन। यहाँ पे देखो द अपर 2/5 पार्ट ऑफ द मोबाइल इंटेस्टाइन आर नोवन एज जेजुनम, ठीक है। और लोअर 3/5 पार्ट ऑफ द मोबाइल इंटेस्टाइन आर नोवन एज द इलियम, मतलब यहाँ पे ऊपर वाला तो कौन सा आ गया, जेजुनम, और नीचे वाला क्या आ गया, इलियम, ठीक है। द टोटल लेंथ अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, ये किसकी लेंथ बता रहे हैं अपन को, स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी की लेंथ बता दी यहाँ पे, 6 मीटर जो है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटीरियर ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब इसकी हिस्टोलॉजी अपन यहाँ पे देखते हैं इंटेस्टाइन की। तो इसमें भी 4 लेयर आती है, कौन सी जो भी अपन पढ़ के आए थे ऊपर स्टोमक के अंदर, वही है सिरोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा और मस्कुलरिस, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें द लार्ज सरफेस एरिया, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगी उसका जो लार्ज सरफेस एरिया होगा ना, वो किसके लिए होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, क्योंकि अपन ने क्या बताया, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली क्या करती है, फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पे लार्ज सरफेस किसके लिए प्रेजेंट होती है, एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो इसके इंटेस्टाइनल अपन ग्लैंड की बात करें, इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है, इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड म्यूकस, मतलब ये क्या करती है, डाइजेशन के लिए एंजाइम सीक्रेट करती है और म्यूकस, भोजन को लसलसा बनाने के लिए, ताकि वो डाइजेशन के अंदर आगे जाकर के उसको हेल्प मिल सके, इजीली डाइजेशन उसका हो सके। तो उसके लिए क्या करती है, ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है। और देखो ड्यूडेनल जो ग्लैंड होती है, ड्यूडेनम पार्ट में जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइनल, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है, ब्रूनर्स ग्लैंड। और वो कहाँ होती है, जो अपनी 4 लेयर अपन ने बात करी ना, इनमें से सब म्यूकोजा लेयर के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है वो अपनी सब म्यूकोजा जो लेयर है वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन इसके आर्टेरियल सप्लाई की बात करें, तो वो क्या आती है, कौन सी आर्टरी आती है इसमें, सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी जो है इनको सप्लाई करती है। फिर देखो नेक्स्ट वेनस ड्रेनेज है, वो भी इसी के नाम पे है, जहाँ पे जो आर्टरी होगी उसी के नाम पे इसकी वेन आ गई, सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन। फिर देखो अपन बात करें इसकी नर्व सप्लाई की, तो वो होती है सिंपैथेटिक, वही सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो क्या गया इसके अंदर,
T9 to T11 वही है, सेम है, ड्यूडेनम को करेगी वही इसको करेगी, और पैरासिम्पेथेटिक में वेगस बता दी। ठीक है, फिर देखो इसके नेक्स्ट अपन डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन जेजुनम एंड इलियम, इलियम और जेजुनम के अंदर डिफरेंस क्या है उसकी बात अपन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ना, जेजुनम और इलियम जो है ना स्पेशली खुद है ना सिंगल सिंगल पर्टिकुलर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, है ना, क्योंकि मोस्टली वही एग्जाम में पूछते हैं, इम्पोर्टेंट भी वही है अपनी। जेजुनम और इलियम बहुत कम आता है। इसके अंदर देखो अपन डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फीचर लोकेशन की बात करें तो जेजुनम कहाँ होती है, अराउंड द अम्ब्लाइकस रीजन, यानी कि अम्ब्लाइकस रीजन के चारों तरफ होगी, मतलब उधर ही होगी। ठीक है, और इलियम जो है वो कौन से में होगी, हाइपोगैस्ट्रिक और पेल्विक रीजन के अंदर, है ना। फिर इसकी वॉल जो है जेजुनम की क्या होती है, थिकर एंड मोर वेस्कुलर, किसकी बजाय, इलियम की बजाय। तो इलियम की क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, इससे पतली हो जाएगी, और लेस वेस्कुलर। वेस्कुलर का मतलब यहाँ पे देखो जेजुनम जो है उसके अंदर ब्लड वेसल की सप्लाई जो होती है ना वो ज्यादा होती है, तो वेस्कुलर का मतलब क्या हुआ, मोर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल यहाँ पे क्या होंगी, ज्यादा होंगी, किसकी बजाय, इलियम की बजाय, इलियम में कम होती है। ठीक है, फिर इसकी ल्यूमेन की अपन बात करें तो ल्यूमेन का मतलब खाली स्थान, वहां पे खाली स्थान प्रेजेंट है। ठीक है, ल्यूमेन, इसमें क्या होगा, वाइडर और ओफन इम्पटी, ओफनली क्या होता है, इम्पटी होता है। ठीक है, और वाइडर यानी चौड़ा होता है। तो इलियम के अंदर क्या होता है, नेरोवर और ओफन लोडेड। ठीक है, फिर मिजेंट्री की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, वासा रेक्टा लॉन्गर एंड फ्यूअर, और वासा रेक्टा शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस। अब देखो यहाँ पे जो वासा रेक्टा है, एक सेकेंड रुकना, देखो क्या होता है ना, अपनी जैसे इंटेस्टाइन के अंदर है ना क्या होती है, कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जैसे जेजुनम और इलियम जो आते हैं ना इनके अंदर आर्केड्स आते हैं, आर्केड्स मतलब नेट लाइक स्ट्रक्चर मानो तुम लोग, उसके अंदर क्या आती है, अपनी कैपिलरीज आती है ना, ब्लड की कैपिलरीज आती है, तो वो उनको क्या बोला है इन्होंने, वासा रेक्टा बोला है। ठीक है, तो इसमें जो वासा रेक्टा होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मोर वास्कुलर बता रहे हैं ना इसलिए, और फ्यूअर थोड़ी होंगी, लंबी तो होंगी बट वो संख्या में क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, और इसके अपोजिट इलियम में क्या होगा, शॉर्टर होगी और मोर न्यूमरस, यानी संख्या में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, विलाई। विलाई की अपन बात करें तो यहाँ पे विलाई जो है वो, विलाई का मतलब क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन के लिए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन के अंदर। एब्जॉर्प्शन जो जब होता है फूड का तो वहां पे फिंगर के तरह की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, विलाई, और ये संख्या में बहुत सारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेजुनम के अंदर विलाई जो होंगी वो लार्ज होंगी, थिक होगी और मोर एविडेंट, ज्यादा होंगी, प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और लार्ज एंड बड़ी होंगी और मोटी होंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा एब्जॉर्प्शन। फिर इलियम में क्या होगा, शॉर्टर, थिनर और लेस एविडेंट, किसकी बजाय, जेजुनम की बजाय। ठीक है, फिर देखो सोलिटरी लिम्फेटिक फोलाइकल्स, मतलब लिम्फेटिक फोलाइकल यहाँ पे क्या होंगे, कम होंगे, और यहाँ पे थोड़े ज्यादा होंगे। बस ये है। बाकी देखो इसमें से मेनली तो ये विलाई वाला याद रखना तुम लोग, लोकेशन वाला और वॉल वाला, और बाकी के ज़्यादा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। बस ये थोड़ा वासा रेक्टा वाला भी ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत, चलूँ आगे मैं, ठीक है, ओके। फिर देखो अपन इसके अंदर बात करते हैं, मैं आपको रिलेशन बता रही थी, तो रिलेशन में देखो यहाँ पे एक सेकेंड रुको तुम, रिलेशन को तो तुम रहने ही दो, क्योंकि तुमने इसमें बहुत सारे रिलेशन आएंगे इसके अंदर, ट्रांसवर्स पार्ट की बात कर रहा है, फिर इसके दूसरे पार्ट की आएंगे। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली ना आपको डायग्राम ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इसके अंदर डायग्राम जैसे ना, ऊपर तो क्या आता है, लीवर आता है। रिलेशन इतना ज़्यादा, रिलेशन को कोई नहीं पूछता है, बस ना ये कि आप अगर अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो ना तो वो अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, बाकी सिलेबस में इतना नहीं है अपने।
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बात करूँ डायग्राम की, तो सबसे पहले देखो अपनी ऊपर की साइड यहाँ पे क्या आता है, लीवर, ठीक है। फिर क्या आता है यहाँ पे, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे क्या आता है, देखो गोल ब्लैडर। और अपन ने एक बात पढ़ी है यहाँ पे, पैंक्रियाज जो है वो किस में होगा, जो ड्यूडेनम है उसके अंदर उसका हेड जो है वो फिट होता है। तो यहाँ पे ये हेड फिट हो गया, क्योंकि ये क्या है, सी शेप्ड ड्यूडेनम ही तो है। और इसके अंदर क्या है, ये वाला जो है ना ग्रीन ग्रीन, ये क्या है, पैंक्रियाज, उसका हेड यहाँ पे फिट हो रहा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये ऊपर से बाइल डक्ट आएगी। पहले तो लीवर से बाइल बनता है, उसके बाद में ये सिस्टिक डक्ट मिल करके कॉमन बाइल डक्ट बना करके यहाँ पे आती है। फिर देखो मैंने क्या बताया आपको, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाज से एक डक्ट आती है, पैंक्रियाटिक डक्ट। वहाँ के उनके जंक्शन पे जहाँ पे वो दोनों मिलती है ना, वहाँ पे क्या होता है, मेजर ड्यूडेनल पेपिला जो है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। और तो देखो इसमें क्या है, ये स्टोमक है, क्योंकि स्टोमक से क्या हो गया, इससे कंटिन्यू कर लिया, ऐसे समझो तुम। यहाँ पे स्टोमक का पार्ट है, 3 पार्ट आगे, फंडस है, बॉडी है, फिर पाइलोरस वाला पार्ट यहाँ पे आकर के इसके साथ में ड्यूडेनम में ये कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट अपन देखो बात करते हैं इसके अप्लाइड एनाटॉमी की। पहले देखो मैं ना आपको एक ड्यूडेनम के अप्लाइड बताती हूँ, ये तो अलग है, रुको एक सेकेंड। वो एक्चुअली मैं ऐड नहीं कर पाई उसको, तो ओरली मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिएगा उसको। हाँ देखो ना, जो ड्यूडेनम के अंदर अप्लाई क्या आता है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है ना ड्यूडेनम का, वो क्या होता है, कॉमनेस्ट साइट फॉर पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे क्या होता है, अल्सर मेनली हो जाता है, ठीक है। और पॉसिबली बिकॉज कंटेंट्स एक्सपोजर ऑफ दिस पार्ट ऑफ एसिडिक कंटेंट रीचिंग इट फ्रॉम द स्टोमक। अब देखो इसमें पेप्टिक अल्सर क्यों होने की संभावना ज़्यादा है फर्स्ट पार्ट में, क्यों, क्योंकि अपन ने अभी क्या बताया, स्टोमक का जो पाइलोरस पार्ट है वो कंटिन्यू कर रहा है इसके साथ में। तो पाइलोरस पार्ट है वहाँ पे कंटिन्यू। अब देखो स्टोमक में अपन ने क्या पढ़ा, HCl, है ना, HCl मतलब एसिडिक मीडियम। तो जब एसिडिक मीडियम का कॉन्टेक्ट किसके साथ में, वो फर्स्ट पार्ट के साथ में, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा मतलब अगर एसिड जो है वो अमाउंट में बढ़ गया तो उसमें क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम हो जाएगा वहाँ का, ठीक है। और वो क्या कर देगा, फर्स्ट पार्ट में पेप्टिक अल्सर कर देगा, मतलब कि घाव बना देगा, है ना। तो ये फर्स्ट इसका अप्लाई हो गया। उसके बाद में देखो सेकंड जो है वो आते हैं कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम मे ओक्योर एट द साइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। मतलब क्या, देखो यहाँ पे कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग, बाइल डक्ट की नैरोविंग, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सेकंड पार्ट, ड्यूडेनम का जो सेकंड पार्ट पढ़ा है ना अपन ने, कौन सा, डिसेंडिंग वाला, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मे ओक्योर एट द साइट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द बाइल डक्ट। यहाँ पे क्या होता है, बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्योंकि देखो बाइल डक्ट में जो है, बाइल जो है अगर सही से बन रहा है तो ठीक बात है, लेकिन अगर उसकी मान लो अमाउंट ज़्यादा बढ़ गई या फिर कंसंट्रेशन, उसका कंसिस्टेंसी है वो ज़्यादा बढ़ गई, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड पार्ट का जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और स्टेनोसिस भी हो सकता है, मतलब नैरोविंग हो सकती है, ठीक है। सबको समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, वरना मैं आगे चलूँ। बताओ भाई, चलूँ आगे मैं? ठीक है। फिर देखो अपन नेक्स्ट बात करें अप्लाइड एनाटॉमी किसकी, जेजुनम और इलियम की। तो यहाँ पे क्या था, देखो एक मर्केल्स, मकेल्स बोल दिया, मर्केल बोल दो, एक ही बात है। मकेल्स डाइवर्टिकुलम आता है। अब मकेल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है, तो यहाँ पे देखना, मकेल्स डाइवर्टिकुलम इज द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट which is present in the embryo and which normally disappears during the 6th week of intrauterine life। मतलब देखो जो ये मकेल्स डाइवर्टिकुलम क्या होता है, प्रोक्सिमल पार्ट होता है किसका, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट। अब अपन ने एक पढ़ी है डक्ट की, विटेलो इंटेस्टाइनल, वो क्या होती है,
विटेलाइन डक्ट ही है और कुछ नहीं है ना। विटेलाइन डक्ट जो कि फीटस के अंदर होती है ना, वहां पे योक सेक को, जो कि मदर की योक सेक को और किसको जोड़ती है, फीटस के ल्यूमेन को जोड़ती है, मतलब मिड गेट ल्यूमेन वहां पे बनती है, उन दोनों को जोड़ने का काम करती है विटेलाइन डक्ट या फिर विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट, एक ही बात है। तो उसका प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो क्या कहलाता है यहाँ पे, मिकेल्स डाइवर्टिक्यूलम। ठीक है, फिर देखो ये बस इतना ही पढ़ना, इसके अंदर आगे ये कोई काम की बात नहीं है, पढ़ो तो तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो अब अपन को तो ये देखना था कि मिकेल्स डाइवर्टिकुलम होता क्या है। फिर देखो मिकेल्स डाइवर्टिकुलम में कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या कर सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। वो कैसे, क्योंकि अपन क्या बता रहे हैं, विटेलो इंटेस्टाइनल डक्ट का प्रोक्सिमल पार्ट बता रहे हैं, तो ये अगर थोड़ा भी बढ़ गया तो क्या कर सकता है, इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता दिया कि जो मिकेल्स डाइवर्टिकुलम है वो मे कॉज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे इंटेस्टाइनल को ब्लॉक भी कर सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम में बता रखा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और यहाँ पे क्या हो गया, मिकेल्स डाइवर्टिकुलम। नेक्स्ट देखो अपन बात करें, एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ डाइवर्टिकुलम में प्रोड्यूस सिम्टम्स दैट रिसेंबल दोज ऑफ अपेंडिसाइटिस, मतलब कि अगर इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया इस डाइवर्टिकुलम के अंदर तो वही सेम सिम्टम्स आएंगे जो कि किस में आते हैं, अपेंडिसाइटिस के अंदर, मतलब अपेंडिक्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो सेम सिम्टम्स किस में आएंगे, डाइवर्टिकुलम के इन्फ्लामेशन में, है ना। देखो एक है ना, एक टर्मिनोलॉजी तुम लोग याद रखना, जब भी कहीं भी आइटिस वर्ड लग जाता है ना तो उसका मतलब क्या होता है, स्वेलिंग या फिर इन्फ्लामेशन, मतलब इन्फ्लामेशन से लेते हैं, स्वेलिंग छोड़ो, इन्फ्लामेशन इसका मतलब होता है, कहीं पे भी लगो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करें, इट मे बी इन्वॉल्व अदर